नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे बजरंग बाण की पौराणिक कथा के बारे में। हनुमान जी का बजरंग बाण की पौराणिक कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी पर एक बार तांत्रिक द्वारा मारण मंत्र का प्रयोग किया गया था, जिससे उनके शरीर पर फोड़े निकल आए थे। उसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ किया और हनुमान जी से गुहार लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सारे फोड़े, जो पीड़ा रोग थी, वो ठीक हो गए। उन्हें मुक्ति मिल गई और वो स्वस्थ हो गए। ये पाठ केवल घोर संकटों में ही किया जाता है और इसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल जब व्यक्ति अत्यंत परेशानी में हो या कोई गंभीर संकट हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। राजस्थान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। तो प्रिया जी, हम अपने विषय पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपना सवाल लिख कर रखिए, अपनी डिटेल्स लिख कर रखिए और जैसे ही आपको कॉल करेंगे आप तुरंत अपना सवाल लीजिएगा। तो प्रिया जी, आज का जो हमारा विषय है वो है बजरंग बाण को लेकर। और बजरंग बाण को लेकर प्रिया जी, ये कहा जाता है कि हनुमान चालीसा तो आप कभी भी कर सकते हो, उसका कोई समय नहीं है। आप दिन में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, लेकिन बजरंग बाण जिसमें इतनी शक्ति होती है, आप इसे हमेशा नहीं पढ़ सकते और कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते हो। जी जी जी। तो इसका जो पाठ है वो कब किया जाना चाहिए, कौन सी विपत्ति होती है तब इसका पाठ किया जाना चाहिए, उसका क्या असर होता है? देखिए, बजरंग बाण अपने आप में बहुत ही पावरफुल जो कहते हैं पार्ट होता है। और ये बहुत बड़ी, जब आपके ऊपर दिक्कत आ जाती है, मजबूरी आ जाती है, या आपको कोई बंधन योग हो जाता है, या आपके ऊपर रोग पीड़ा अत्यधिक हो जाती है जिसका कोई निवारण नहीं होता, उस समय में बजरंग बाण अगर किया जाए, आपने सुना होगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो आप बजरंग बाण का जो पाठ कर सकते हैं, वो जैसे आपको कभी जेल योग हो, आपका जेल में समय बीत रहा हो, या आप कष्ट हो, आपके शरीर को कष्ट हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, जैसे आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं, उसमें भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम और कुछ जो कह सकते हैं कि कुछ इस पाठ को इतनी सावधानी से पढ़ना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको बेवजह रोज पढ़ने से या फिर अपने पारिवारिक जीवन में पढ़ने से आपको नुकसान भी हो सकते हैं। जी, लेकिन प्रिया जी, इसका सही समय कौन सा होता है, कब इसका पाठ करना चाहिए? क्या हम मंदिर में ही करें इसका पाठ भगवान के सामने, या हम घर पर भी कर सकते हैं? जी, इसका पाठ आप घर पर भी कर सकते हैं और इसका पाठ करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप एक तो सात्विक रहिए, बिल्कुल आपको अब सात्विक जीवन की तरह यह पाठ करना होगा। और आपको जब भी इसके नियम करने होंगे, अपने सामने आपको हनुमान जी की, बजरंग बली की एक फोटो रखनी है, उस पर देसी घी का दीपक जलाना है और लाल आसन बिछाकर नियम अनुसार, यानी कि बिना सिला हुआ कपड़ा आपको धारण करना है। और आपको जो भी नियम उसमें लागू किए गए हैं पाठ के शुरुआत में ही, वो ही आपको फॉलो करने हैं। और हनुमान जी का कोई भी पूजन करने से पहले जीवन को बड़ा सात्विक रखना चाहिए। कोई भी तामसिक भोजन या फिर कोई भी, मतलब आप कह सकते हैं कि मदिरा पान वगैरह नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे नियम होते हैं इस पाठ के, और इस पाठ को करने से बहुत लाभ होता है। शरीर का रोग व्याधि और जो भी आपके जीवन में बंधन योग है, जेल योग है, कोर्ट केस हैं, लोन है जो आप नहीं उतार पा रहे हैं, इस नियम से अगर आप इस पाठ को करते हैं, ये शाम के समय में करना चाहिए। शाम को 7 बजे के बाद यह अगर आप आसन लगाकर पाठ करते हैं तो आपको इस पाठ का अवश्य लाभ मिलता है। जी प्रिया जी, और साथ ही में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं बजरंग बाण के पाठ करने से? जी, बजरंग बाण का पाठ करने का सबसे पहला तो पुरुष को ही अधिकार है कि बजरंग बाण का पाठ कर सके, लेकिन महिलाएं भी कर सकती हैं। वह हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके या अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके यह बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। जब घोर पीड़ा आपके ऊपर हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तब यह बजरंग बाण पाठ जरूर करना चाहिए। इसको करने से, नियम अनुसार करने से, घर में रोजाना नहीं करना चाहिए। इसे मंदिर में, परिसर में बैठकर ही बजरंग बाण को करना चाहिए। घर में जब ज्यादा व्याधि हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप ज्यादा बीमार हो,
तब इस पाठ का आप नियमित या तो किसी पंडित या पुरोहित से सुन सकते हैं या फिर खुद कर सकते हैं। जैसे आजकल काफ़ी बीमारियां चल रही हैं, उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बजरंग बाण का पाठ इस तरह नियम से करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा के बाद लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जी, तो इससे रिलेटेड और सवाल हम प्रिया जी से करेंगे, लेकिन आज का पंचांग क्या है प्रिया जी, पहले ये बता दीजिए। जी, आज 29 अप्रैल मंगलवार का दिन है। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। यह तिथि 28 अप्रैल की रात्रि तक रहेगी, 9:11। 29 की शाम को 5:31 तक रहेगी। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें। आज नियम से चोला जरूर चढ़ाएं। आज परशुराम जयंती भी रहेगी, आज परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। और पंचांग के अनुसार सूर्य 29 अप्रैल को मेष राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा रात को वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगलवार का व्रत करने के साथ साथ भोग लगाना अति शुभ माना जाएगा। शुभ योग और नक्षत्र क्या रहेगा? सबसे सुंदर जो रहेगा वो सौभाग्य योग रहेगा। 28 अप्रैल रात्रि 8:02 से लेके 29 अप्रैल दोपहर 3:49 तक यह योग रहेगा। शोभन योग जो बहुत ही सुंदर योग माना जाता है, 29 अप्रैल की दोपहर 3:53 से 30 अप्रैल को 12:01 तक रहेगा। कृतिका नक्षत्र जो बहुत ही सुंदर नक्षत्र है और अक्षय तृतीया जो कल आने वाली है उसके लिए भी बहुत सुंदर नक्षत्र है। 28 अप्रैल की रात्रि को यह लग जाएगा और 29 अप्रैल की शाम को 6:57 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जब आप अक्षय तृतीया की पूजा अगले दिन करते हैं तो 29 अप्रैल को 6:57 तक ये रोहिणी नक्षत्र जो है 30 अप्रैल तक 4:18 तक रहेगा। शुभ और अशुभ काल की अगर हम तिथि की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त जिसमें हम शुभ काम कर सकते हैं 11:58 से 12:49 तक रहेगा। अमृत काल यानी कि अमृत वर्षा जो होती है बहुत सुंदर होती है, उसमें शाम 4:49 से 6:04 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:21 से लेके जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो 5:09 तक रहेगा। राहु काल का विशेष ध्यान रखें, कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं किया जाता है। तो जो आज का समय रहेगा वो 3:36 से शाम को 5:13 तक ये राहु काल चलेगा। जी, तो हमने अपने विषय को लेकर बातचीत की है और बजरंग बाण को लेकर हम आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे। एक एक करके कॉलर्स को हम ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, हेलो प्रिया जी, नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ, मेरे भांजे का नाम ऐश्वर्य है जी। 6:10 4:44 PM हैदराबाद। इसकी शादी में भी दिक्कत आ रही है और कुंभ लगने की है। इसके मंगल है या क्या ग्रह परेशान कर रहे हैं? मैम एक बार ईयर बताइए। 6:10 साल क्या बताया, एक बार फिर से बताइए। कब होगी इसकी शादी? मैम क्या साल बताया, एक बार फिर से बताइए। 6:10 4:44 PM हैदराबाद। जी मैम, ऐश्वर्य की कुंडली हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मंगल अस्त होने के कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप इनको हनुमान जी का पूजन जरूर कराएं। हनुमान चालीसा 3 टाइम यानी कि सुबह दोपहर शाम के समय कराएं। और इनका जो शादी का योग है वो मार्च 2026 तक अवश्य बनेगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्च में ये समझ लीजिए मार्च अप्रैल के बीच में इनके विवाह के संपूर्ण योग बन रहे हैं, जिसमें इन्हें सुयोग्य पत्नी भी मिलेगी। और यह योग करने से पहले आप हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को भोग और चोला चढ़ाना ना भूलें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे। राधे राधे। जी गुरु जी, मेरे अपने बीवी रोड के चल गई, आ नहीं रही मायके।
जी सर। हेलो जी बताइए, नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मैं अशोक विष्णु बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। जी राजस्थान से बोल रहे हैं, जी बताइए। जी मेरी बीवी दूर के मायके चली गई, आ नहीं रही है जी। सर सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है? प्रिया जी, उनका सवाल ये है कि उनकी जो बीवी है वो घर जी, से मेरी चली बीवी गई है दूर के और मायके आ नहीं चली रही गई, है, आ काफी नहीं समय रही हो है। गया। ठीक ठीक। जी आपकी जो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली के अनुसार सूर्य और शुक्र में साथ में जो एक युति बनी हुई है, उसकी वजह से जो शुक्र का जो पत्नी का कारक है वह फल कम दे रहा है। उसकी वजह से पत्नी आपसे नाराज होकर रुष्ट होकर चली गई हैं। अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप कन्याओं को यानी कि 11 कन्याओं को आप खीर खिलाएं, तो उससे आपको लाभ हो सकता है और आपके जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक कार्य और करिए, राहु की दृष्टि शुक्र पर जब पड़ती है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या सुंदरकांड का पाठ आपको किसी पंडित या पुरोहित से करवाना चाहिए। अपने घर में शुद्धि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके घर का वास्तु खराब होने की वजह से आपको पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है। जी, एक और कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी राधे राधे। मेरा नाम ताराचंद चंदेलिया नाम है और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 21 नवंबर 1984 और जन्म हुआ मेरा रात को 9:35 और धनबाद जिला है, झरिया गांव है। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अभी तक प्राइवेट जॉब भी छूट गई मेरी, तो क्या करे उपाय? जी जी आपके कुंडली के अनुसार सर आपके 10th हाउस जो है वो पीड़ित है और वह पीड़ित होने के कारण आपकी नौकरी जो है वो नहीं लग पा रही है। आपके जो भी आप काम करते हैं, इवन जो नौकरी करेंगे वो बार बार छूटेगी। आपके 10th हाउस को देखें और आपके 12th हाउस को देखें तो उसके अनुसार आपका शनि यहाँ पर पीड़ित हो जाता है और जब शनि पीड़ित होता है तो हमारे काम में व्यवधान आता है। उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? आपको नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोले चढ़ाने चाहिए और लड्डू पर लौंग लगाकर हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। नौकरी की बात करें तो आपकी नौकरी विदिन 3 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं। लेकिन ये उपाय आप नौकरी लगने के बाद भी करेंगे तो आपकी नौकरी में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा और शनि आपको शुभ फल देंगे। जी, जय श्री राधे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी राधे राधे। राधे राधे। मैं अनीता के बारे में पूछ रहा हूँ। जी बताइए। और ये है कि उसका जन्म तारीख है 24/1973 और जन्म समय है सुबह का 5:45 से 6 बजे का और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो ये बताइए कि उसको मोती पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? उसने जरकन पहन रखा है अनामिका अंगुली में, कल भी पूछा था लेकिन वो बीच में रह गया, काट दिया था। तो ये बताइए कि उसको जरकन और या दोनों पहन सकती है मोती, इसके बारे में बताएं आप। जी जी सर, जरकन उतरवाकर आप ओपल पहना सकते हैं। मोती आप इसलिए पहनाए रखिए क्योंकि ग्रहण योग भी इनकी कुंडली में एक योग बनता है, ग्रहण योग। तो इनका थोड़ा चंद्रमा भी कमजोर होने के कारण इनको मोती तो अवश्य पहनाइए, लेकिन कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा रत्ती का या ज़्यादा कैरेट का इनको मोती पहनाइए, बड़ा जो इनके वजन से ज़्यादा हो। और इनको वो उतरवा के, जरकन उतरवा के ओपल रत्न धारण कराइए तो उससे लाभ हो सकता है। जी, एक और कॉलर हम ले लेते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
हेलो, हाँ मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी सर, नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, भारत नाम है। 1999 28 सितंबर रात के 9:13 का जन्म है। मेहता रोड जन्म स्थान। उसकी शादी के बारे में पूछना है। सप्तम भाव में केतु की दृष्टि और वो भी शनि के घर में, तो थोड़ा सा अलगाव यानी कि देरी भी हो सकती है और विवाह के बाद दूरी भी बन सकती है। केतु की दृष्टि हमेशा डिटैचमेंट कराती है, अलग कराती है। तो इनके सप्तम भाव में केतु होने के कारण इनके विवाह में जो है थोड़ी सी देरी हो रही है। इनके विवाह के लिए अभी जो शुभ योग बन रहा है वह बनेगा 2026 नवंबर तक। तो नवंबर तक इनके विवाह के पूरे योग बनेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें किसी छोटी कन्याओं को वस्त्र आदि देने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ये पीले वस्त्र किसी 9 साल से छोटी कन्या को देंगे तो योग अच्छे बनेंगे और इनके जो डिटैचमेंट होने के जो योग बन रहे हैं वो भी खत्म होंगे। वरना विवाह होने के बाद इनके वैवाहिक जीवन में दूरी पैदा हो सकती है। चलिए प्रिया जी, अब वक्त हो गया आज का राशिफल जानने का। एक एक करके हम राशि जान लेते हैं। मेष राशि की बात करेंगे। आज मेष राशि, आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बातों पर जो है काबू रखिए, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्गों को मतलब नुकसान हो सकता है। उन्हें बातों को वो फील कर सकते हैं और बुरा भी मान सकते हैं। बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। आप शांत रहें, यही आपके लिए मेष राशि वालों के लिए है। और वृष राशि वालों के लिए आज का जो राशिफल है, हर इंसान को गौर से सुने। जो भी आपके अच्छे बड़े हैं, लोग हैं, उन्हें गौर से सुनिए। आपको अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही मिल जाएगा। स्वयं ही आप अपनी जो चीजें हैं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया है तो उसे आज लौटा दे, नहीं तो वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज के दिन कर सकता है। नाती पोतों से आज बहुत खुशी मिल सकती है। मतभेद भी बढ़ सकते हैं। मतभेद को हटाने के लिए आज आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी को भोग भी लगा सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों में, संबंधों में दरार आ सकती है, उसके लिए आप नित्य मंदिर जाएं और धैर्य बनाए रखें। जी, मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज दूसरों की आलोचना में समय खराब नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करें आज के दिन, क्योंकि इसका बुरा असर जो है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आ जाती है किसी की बुराई करने से। तो नए जो आप फायदे अगर ढूंढना चाहते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी नेगेटिविटी वाला काम आज के दिन नहीं करें और ना ही लोगों के मुताबिक काम करें। अपने मन से जो भी आप निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें भी बड़ों की राय जरूर लें, निर्णय जरूर लें जो भी, और खुद से अपने आप स्वयं निर्णय ना लें। बड़ों की राय लेना इसमें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके प्रेम कहानी, जो प्रेम संबंध चल रहे हैं, आज एक नया मोड़ ले सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। आज के इनके राशिफल के अनुसार आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। ऐसा दिन है जब आप काम के दबाव में रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताने में मजा ले पाएंगे। अच्छा रहेगा आज का दिन आपके लिए। अपने प्रिय से अपने जो आपने वादे हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे। जो अपनी पत्नी हैं, पति हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप अच्छा समय आज के दिन बिता पाएंगे। लेकिन कोई भी वादा ऐसा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। तो जो वादे करें वो लिमिटेड करें, ज़्यादा ना करें कोई भी बड़े वादे। भाग्य की जो अंक है इनका ये 3 रहेगा। राशि सिंह राशि आज की ले लेते हैं। बेहतर जिंदगी इनके जीवन में रहेगी और इनकी सेहत और व्यक्तिगत जो है वो सुधार आज होने वाला है। और इसकी खुद भी कोशिश करें। जो अपने जीवन में परेशानी है उसे सॉल्व करें। जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उसको भी सॉल्व करें और डॉक्टर को भी दिखाएं। और आपको पर्याप्त धन जो है वो आज नहीं मिल पाएगा। किसी बड़े का धन संचित करने की सलाह अपने बड़ों से ले सकते हैं, अपने पिताजी से ले सकते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि उपहार में लेन देन करने के लिए यह दिन जो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन किसी को महंगा उपहार आज के दिन ना दें। भाग्यांक इनके लिए 2 रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि, आलोचना करने वालों
की जो आदत होती है, उस आदत के कारण आप भी उस आलोचना का शिकार हो सकते हैं, यानी कि कोई आपकी भी बुराई कर सकता है। पैसा अचानक आपके पास आएगा, यानी कि राहु की वजह से आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा होगा कि पानी की तरह बहेगा। तो संभाल के आज करना है। ऐसा दिन है कि जब काम का दबाव कम रहेगा, नौकरों और सहयोग कर्मी जो भी आपके हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, परेशानी होने की संभावना हो सकती है। तो आपकी जो भाग्यांक रहेगा वो 9 रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। आज का राशिफल जो है वो आपके व्यक्तिगत समस्याओं, मानसिक शांति को भंग कर सकता है। थोड़ा सा संभल के रहें। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और नए जो अध्याय हैं वो पढ़ें, यानी कि आप वेद पुराण भी पढ़ सकते हैं। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा, धन आपकी तरफ आएगा। अचानक धन आ सकता है, लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से। मनोरंजन से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में आज जरूर चलती रहेंगी, और जो भाग्यांक आपका रहेगा वो रहेगा 2। वृश्चिक राशि की बात करें, आज के राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि में व्यस्त दिनचर्या, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आज आप, लेकिन इसके साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें। सेहत भी अच्छी रहेगी, पहले से सुधरेगी, लेकिन हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। हर आदमी पर विश्वास ना करें। हर किसी पर विश्वास जल्दी से आप कर लेते हैं, तो जल्दी से विश्वास ना करें। अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें, यानी कि स्वयं का सम्मान करें। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर से पूरे परिवार में खुशहाली हो सकती है। शाम का समय जो होगा, शाम की होरा जो होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। भाग्यांक आपका रहेगा 4। धनु राशि वालों के लिए आज आपके लिए धन से लाभ होने की पूरी संभावना है। धन आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपके द्वारा जो दिया गया धन, आपने किसी को धन दिया होगा, वो आज आपको मिल सकता है, या आप उसे मांगने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी उपलब्धि से परिवार वाले जो हैं खुश होंगे, और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरों के सामने आदर्श की तरह एक आप स्थापित होंगे। अपने बच्चों के लिए भी एक आदर्श की तरह आप स्थापित होंगे। बेहतर बनने की कोशिश जारी रखें। हालांकि प्यार में निराशा हाथ लग सकती है, प्रेम संबंधों में निराशा जो है वो हाथ लग सकती है, लेकिन हिम्मत से काम लें। भाग्यांक 1 रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। आप कोई खाने पीने की या तामसिक भोजन की आप करते हैं, तो उसको अलविदा आज कहने का समय आ गया है, क्योंकि आप इस चीज़ से अगर हटेंगे तो आपका दिन बेहतर बन सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको आज नुकसान हो सकता है। आपको समझना चाहिए कि शराब से, चीज़ों से सेहत खराब हो सकती है, तो आप बिल्कुल आज के दिन ये सब चीज़ें नहीं करिए। आप अपने दोस्तों से बचकर रहने की आज ज़रूरत है। आप अपने मित्रगण जो हैं वो अगर गलत आदतों में आपको डालते हैं, तो आज का दिन बहुत ध्यान रखिए। एक्सीडेंट होने के भी पूरे योग हैं, और फिर उससे काम से भी तनाव होगा आपको, और दिमाग पर भी यह छा सकता है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। भाग्यांक रहेगा 1। कुंभ राशि की बात करें, अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं का साझा करेंगे। अपनी पत्नी से शेयर करें, पति से शेयर करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने का ये थोड़ा सा समय अच्छा है। आज का समय है जो एक दूसरे के साथ बिताएं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को समय दें। केतु क्योंकि बच्चों का कारक है, तो अपने बच्चों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ व्यवहार जो है वो अच्छा रखें, और कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि मेरे जीवन में खराब हो गई है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करें। आज का भाग्यांक रहेगा 8। मीन राशि की बात करते हैं। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों, खेलकूद आदि को अगर हम शामिल करें, कहीं जाएं, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति से भी आज की जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी। खर्चे हो सकते हैं, बचत करने की कोशिश करें, लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। रिश्तेदारों, दोस्तों को अचानक उपहार मिलेगा, लेकिन आप वहीं से खुशनसीब हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का सम्मान करें। भाग्यांक रहेगा 6। बिल्कुल, तो आज ये राशिफल था जो आपने जाना कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। प्रिया जी, अब बजरंग बाण को लेकर आज जो हमारा विषय था, उसको लेकर आप दर्शकों को एक क्या उपाय देना चाहती हैं कि वो किस तरीके से बजरंग बाण का सही पाठ करें? जी, बजरंग बाण की बात करते हैं तो हनुमान जी की बहुत ही सुंदर रचना बजरंग बाण है। कहा जाता है कि जब हम किसी बंधन योग में बन जाते हैं, यानी कि कभी हमें डर लगता है,
जेल योग हमें हो जाता है, या हमें कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसका कोई निवारण नहीं होता, रिश्तों में दरार हो जाती है, या हम आर्थिक स्थिति से बिल्कुल गिर जाते हैं, तो बजरंग बाण को नियम अनुसार पढ़ने से, आप शाम के समय उसे पढ़ें और पढ़ने से पहले लड्डुओं का भोग जरूर रखें। यानी कि बजरंग बाण पढ़ें, एक घी का दीपक जलाएं, लड्डू का भोग साथ में रखें और हनुमान जी का चोला रखकर, हनुमान जी की फोटो सामने रखकर और गंगा जल से छिड़काव करते हुए, जहां आप पूजा कर रहे हैं पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करते हुए बजरंग बाण को अगर आप करते हैं तो आपको उसका फल बहुत ही शुभ मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करिएगा कि हनुमान जी को आप, ये महत्वपूर्ण उपाय है, आप नोट कर लीजिए कि हनुमान जी को आप कुशा का आसन चढ़ाइए और एक हनुमान जी को ध्वज जय श्री राम की, क्योंकि हनुमान जी के साथ राम जी का नाम लेना बहुत आवश्यक है। जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कुशा आसन आप हनुमान जी को फोल्ड करके चढ़ा सकते हैं, यानी कि हनुमान जी के सामने रख सकते हैं और भगवान राम की स्तुति करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हनुमान जी का आप नाम लें तो भगवान राम का नाम पहले लें, तो हनुमान जी आपकी जरूर मदद करने आते हैं। तो बजरंग बाण का एक यही नियम है कि आप शुद्धिकरण के साथ, यानी कि आप बिल्कुल सात्विक होकर किसी भी गलत कार्य में या गलत आप आहार लेकर बजरंग बाण नहीं कर सकते हैं। शुद्धिकरण के साथ आप बजरंग बाण करें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे उपाय आपको बताए हैं प्रिया जी ने, तो इसका जरूर आप इस्तेमाल करिए और बजरंग बाण को कैसे पाठ उसका करना है ये जरूर ध्यान रखिए। फिलहाल आज के गुरु मंत्र में इतना ही। प्रिया जी, हमारे साथ आप जुड़ी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।